देखिए स्क्रीन में आपके सामने यार बाइनोमियल थ्योरम का एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है। पीवाईक्यू सीरीज के जो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, पीवाईक्यू सीरीज के वीडियो में आज का जो वीडियो है वो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर से इस क्वेश्चन के ऊपर बना रहा हूँ। यही क्वेश्चन मैंने क्यों पिक किया, क्योंकि दोस्तों ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा रिपीटेड सवालों में से एक है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा बाइनोमियल थ्योरम का डिट्टो कोई रिपीट हुआ है सवाल, तो ये वाला सवाल रिपीट हुआ है। कहानी बड़ी मजेदार है। ये सवाल सबसे पहले जेई एडवांस के पेपर में आया था। सबसे पहले ये जेई एडवांस के पेपर में आया था। और एक और मजेदार बात आपको बता दूं, कोटा वाले जो बंसल सर थे, जब जेई एडवांस के पेपर में ये सवाल आया उससे भी पहले वो अपने नोट्स में इस सवाल को कराते थे। ये बड़ी शानदार बात है। बंसल सर पता नहीं कैसे सूंघ लेते थे, प्रेडिक्ट कर लेते थे कि यार कैसे सवाल आते हैं जेई के पेपर में, जेई एडवांस के पेपर में, और वो उनके नोट्स में सवाल मौजूद होते थे। इसी बात के लिए बंसल सर जाने जाते हैं। तो मैं उनके साथ कुछ समय बिताया है, तो इसलिए मुझे पता है कि उनके नोट्स में जेई एडवांस में जब ये सवाल आया तो उससे पहले उनके नोट्स में सवाल मौजूद होता था। ठीक है, तो जेई एडवांस में आ गया, चलो ठीक है जी, बढ़िया हो गया। 2013 में जेई मेंस वालों ने पूछ लिया इस सवाल को। 2013 में जेई मेंस वालों ने सवाल पूछ लिया। 2013 में जेई मेंस वालों ने पूछ लिया। कॉपी करते ही है वो थोड़ा बहुत एडवांस का। 13 में जेई एडवांस का कॉपी कर लिया उन्होंने। मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, जेई मेंस वाले थोड़ा बहुत तो कॉपी करते ही हैं। बट 2017 में जब फिर से पूछा जेई मेंस वालों ने, तब मुझे लगा यार कि ये तो कॉपी करना ही चालू कर दिया बिल्कुल, इन्होंने तो बार बार रिपीट करना चालू कर दिया है। तो मुझे लगा यार बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस सवाल को। और फिर जब 2021 में फिर से इसको रिपीट कर दिया, फिर से इस एक्सप्रेशन को रिपीट कर दिया उन्होंने, मतलब इसके साथ तो बिल्कुल प्यार हो गया है जेई वालों को, जेई मेंस वालों को स्पेशली। मतलब इसको पूछते ही पूछते हैं 2-4 साल में। देखिए ट्रेंड क्या शो कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन 1-2 बार पेपर में और हत्ते चढ़ेगी। ये एक्सप्रेशन पे बेस्ड सवाल वापस भी आ सकता है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स को डील करने में डिफिकल्टी होती है इस एक्सप्रेशन में, इसलिए मेरे को लगता है बार बार वो लोग पूछते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, और इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं किया है तो इस सेशन को पॉज करना चाहिए, और इस सेशन को पॉज करके ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। चलिए मैं भी इसका सोल्यूशन बताता हूं। तो सवाल कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसके एक्सपेंशन में जो टर्म आएगी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वो बतानी है। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में हम बहुत सारे सवाल इस तरीके के करते हैं कि यार टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताइए। ये वाला सवाल खास इस वजह से है क्योंकि इसमें ये जो चीजें देखने को मिल रही हैं ये चीजें डराती हैं। और हमेशा मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में, जहां अलजेब्रिक चीजें इन्वॉल्व हो रही हों, अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, आप चीजों का आपस में रिलेशन देखोगे, तो आपको कोई माइका लाल डरा नहीं सकता। अलजेब्रा में ऑब्जर्वेशन पावर अगर आपकी अच्छी है, सूझबूझ से कैलकुलेशन करते हो तो मजा आता है, अलजेब्रा आपका स्ट्रॉन्ग बनता है। तो सूझबूझ से कैलकुलेशन हमें करनी चाहिए अगर हमें डरावनी सी टर्म्स के साथ अपना रिलेशन मजबूत करना है तो। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जो कहानी है, इस कहानी को मैं पिक कर लेता हूं। इस कहानी में x+1 मेरे को देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको x+1 का एक नया रूप दिखाऊंगा। मैं x+1 का एक नया रूप आपको दिखाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा जरा। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि एक x³ प्लस y³ का फैक्टर करने का फॉर्मूला होता है x+y इंटू x² माइनस xy प्लस y², है ना, होता है ये फॉर्मूला, सब लोग जानते हैं। अब ये जो x+1 है इसमें मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। आप लोग सोचेंगे कि सर कैसे लगा सकते हो इसमें फॉर्मूला, इसमें तो क्यूब है ही नहीं। अरे है ही नहीं तो तुम्हारा भाई जबरदस्ती बना देगा। जबरदस्ती कैसे बनाएगा, सुनो जरा ध्यान से। ये जो x है मैंने इसको x की पावर 1/3 की पावर 3 लिख दिया। सर बिल्कुल लिख सकते हो, 3 से 3 कैंसिल हो गए, x ही आ जाएगा। ओके जी। अब ये जो 1 है, इस 1 को मैंने 1³ कर दिया, क्योंकि 1³ और 1 एक ही होता है। अरे सर ये तो बड़ा मस्त काम हो गया, यहां तो x³ प्लस y³ जैसी फील आने लग गई तो फॉर्मूला लगा दिया। अब ये क्वांटिटी x का काम करेगी, ये y का काम करेगी, तो यहां पे मैंने x प्लस y लिख दिया। इसके बाद मैंने x का स्क्वायर कर दिया, माइनस xy कर दिया, प्लस y का स्क्वायर कर दिया। सर ये तो बड़ी मजेदार बात आपने कर दी। हाँ जी मैंने कर दी, बिल्कुल कर दी। सर ये वाली जो क्वांटिटी है, अगर इस क्वांटिटी को आप लेफ्ट में लेकर के जाओगे तो इसके नीचे आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो x
प्लस वन डिवाइड बाय ये वाली क्वांटिटी करोगे, अगर आप ये वाली क्वांटिटी अगर आप इसके डिनोमिनेटर में लेकर के जाओगे तो मुझको मिलेगा x की पावर 1/3 प्लस वन। तो यहाँ पे ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हमको नोट करनी है कि मैंने इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई कर दिया है, और सिंप्लीफाई करने के बाद इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करने के बाद x की पावर 1/3 प्लस वन, बस इतू सा आ गया। ठीक है सर, ये तो बड़ा मजा आ गया सर, इस क्वांटिटी को भी सिंप्लीफाई कर दो। अरे अभी कर देता हूं, इस क्वांटिटी को भी चलो सिंप्लीफाई करते हैं, जगह बना लेते हैं, जगह अच्छी जगह बना लेते हैं भाई, अच्छी लाइन लगा के जगह बनाएंगे। रुको जरा, अच्छी लाइन लगा के जगह बना लेते हैं। ये लो लाइन लगा दी हमने। हाँ, तो इस क्वांटिटी को पिक किया, ये है मेरा x माइनस वन। जो x माइनस वन होता है आप उसको लिख सकते हो अंडर रूट x माइनस वन इंटू अंडर रूट x प्लस वन, है ना। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो x माइनस वन ही आ जाएगा। ठीक है, और जो नीचे वाली चीज है इसको देखो, इसको लिखो x माइनस x की पावर 1/2 को रूट x लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां मैं रूट x कॉमन ले लूं, रूट x जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां तो रूट x बच जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस क्वांटिटी को इस वाली क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर देता हूं तो देखो इन दोनों को डिवाइड करके क्या आएगा, ये और ये तो कैंसिल हो गया, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स आ गया। क्या आ गया, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स आ गया। अब रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गए, वन आ गया, और वन अपॉन रूट एक्स करोगे तो ये आ गया एक्स की पावर माइनस 1/2। सर ये कैसे लिख दिया आपने, अरे भाई वन अपॉन रूट एक्स है, वन अपॉन रूट एक्स को आप यहाँ पे वन अपॉन एक्स की पावर 1/2 लिखोगे और इसको एक्स की पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, है ना। दिख रहा है ना ये चीज आपको, ये चीज आपको दिख रहा है ना, है ना, ये चीज आपको दिख रहा है ना। वापस बता देता हूं आपको, मैं यहाँ लिख के बता देता हूं, है ना। इसको आपने लिखा वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स, और यहाँ पे ये जो रूट एक्स है ये एक्स की पावर 1/2 होता है, इसको ऊपर उचकाओगे आप तो एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 हो गया। सर ये तो मजा आ गया सर एकदम। तो कुल मिलाकर के भाई बात इतनी सी है कि मैंने, है ना, देखो ये वाली चीज देखो डब्बे में बंद कर दी, इंपॉर्टेंट चीज है। इसको देखो जरा, मैंने x माइनस वन अपॉन x माइनस एक्स की पावर 1/2 इसको सिंप्लीफाई करके 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 ले आया। तो मेरे को जो ये एक्सप्रेशन दी गई थी, ये चीज की जगह पे मैं x की पावर 1/3 प्लस वन लिख रहा हूं, इस चीज की जगह में x की पावर 1/3 प्लस वन लिख रहा हूं, और ये वाली जो चीज है इसकी जगह पे 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 लिख रहा हूं, बीच में माइनस का निशान है तो लिख दिया मैंने, माइनस का निशान है ना। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 लिख रहा हूं, और पूरी चीज की जो पावर है, पावर कितनी है, पावर मेरी 10 है। पावर कितनी है, पावर मेरी 10 है, तो पावर मैंने 10 लिख दी। ठीक है, अब देखो जरा, -1 + 1 हो गया, है ना। x की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2, और इसकी पावर हो गई मेरी 10। अब मेरे को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बताना है, वो कैसे करते हैं, हम tr+1 का फॉर्मूला लिखते हैं। tr+1 का फॉर्मूला हो गया NCR, NCR ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी पावर n-r, ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी पावर r। सर ये तो बढ़िया काम हो गया। इसको फर्दर हम करते हैं 10CR, x की टोटल पावर देखोगे तो ये हो गई 10-r/3, है ना। इसकी आगे टोटल पावर देखोगे तो ये -r/2 हो गई, -r/2 हो गई, और -1 की पावर r भी यहाँ पे हो रहा है ना। -1 की पावर r को आगे लिख दे रहा हूँ, -1 की पावर r को देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी है तो x की पावर को 0 करना होगा। फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, सुनो जरा ध्यान से, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए क्या करते हैं, फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हमें x की जो खोपड़ी है, x की जो खोपड़ी है 10/3 माइनस r/3 माइनस r/2 इसको 0 करना होगा।
इसको 0 करने के लिए मैंने देखो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 20 माइनस 2r माइनस 3r इक्वल टू 0, तो 20 माइनस 5r इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया r मेरा 6, r मेरा 6 आ गया। तो कोफिशिएंट पूछा है सवाल में, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट ही पूछा है ना, हाँ कोफिशिएंट पूछा है। तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा मेरा, ये है कोफिशिएंट, कौन सा कोफिशिएंट है ये देखो जरा, ये कोफिशिएंट है ना, ये है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा 10cr माइनस 1 की पावर r, r कितना आ गया, r 6 आ गया, तो r की जगह 6 लिखेंगे, 10c6 माइनस 1 की पावर 6, माइनस 1 की पावर 6 तो प्लस 1 होती है। अब 10c6 को कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 2 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 7 3 जा 21 इंटू 10, 210, तो आंसर आ गया 210 को, 210 आंसर आ गया इसका, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सोच रहा हूं कि खुला खुले में लिख दूं, ठीक है, थोड़ा मैं इसको थोड़ा खुले खुले में लिख दे रहा हूं, ये खुले खुले में लिख दिया, ठीक है। मैं बता दूं आपको, 4 2 जा 8 करा मैंने, 3 से कैंसिल किया, यहाँ 3 आ गया, 3 7 जा 21, आगे 0 लगा दो, तो कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कितना आ गया, 210 आ गया। 210 ऑप्शन में है क्या, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैंने टिक किया भन्नाट तरीके से, ए मेरा आंसर आ गया है। तो दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को, इस सवाल को अच्छे से आप लोग नोटिस कर लीजिए, है ना, रटना नहीं है, नोटिस करना है, कैलकुलेशन करने के ढंग को एंजॉय करना है। तो एक तो कैलकुलेशन करने का ढंग यहाँ पे आपको बड़ा मजेदार लगा, और दूसरा मैंने आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना सिखाया। बड़े सारे प्रॉब्लम जेई मेंस में आए हैं, जेई एडवांस में भी सवाल आए हैं, जिनमें आपसे पूछा गया है कि हाँ बेटा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताइए, भन्नाट तरीके से एकदम बता सकते हैं। अगर आपको पूरा बाइनोमियल थ्योरम सीखना है तो मैंने मस्त मस्त लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे आप सीख सकते हैं। उसके अलावा भी चैप्टर्स की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सीखो, मजा आएगा आपको। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।